ओके, सो एज वी नो, न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर। हमने कल भी न्यूक्लियस के बारे में बात करी थी। तो हमने देखा था न्यूक्लियस ही हमारा कंट्रोल सेंटर है। न्यूक्लियस से ही हमारे सारे फंक्शन जितने भी हैं सब कंट्रोल होते हैं। ओके, तो न्यूक्लियस में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, न्यूक्लियस के फंक्शनिंग में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो वो पूरे सेल को अफेक्ट करता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपका डीएनए जो है वो सारा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट। प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो भी आपका न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है वो सारा उसकी डीएनए जो भी है आपका वो सारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन सारी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। ओके, उसके बाद में जब हम देखते हैं कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होने का इम्पोर्टेंस क्या है, न्यूक्लियस इम्पोर्टेंट क्यों है एज अ सेल के उसमें, तो हमने देखा कि कैन डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ मोर देन 1 लाख डिफरेंट प्रोटीन। तो न्यूक्लियस के अंदर जो आपके डीएनए मटेरियल्स हैं उनका कंट्रोल इतना अच्छा होता है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, फर्स्ट थिंग। और हेल्प करते करते वो इतने सारे प्रोटीन बना सकते हैं, मोर देन 1 लाख वैरायटी ऑफ प्रोटीन, डिफरेंट प्रोटीन। ठीक है, तो एक सेल इतने सारे प्रोटीन्स अलग अलग बना सकता है। वो इसीलिए बना सकता है क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन है बनाने के लिए, वो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है डीएनए के रूप में आपके न्यूक्लियस में। इसीलिए वो ये सारे काम कर पाता है। ये तो सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस की बात हुई। बाकी सेल के जितने ऑपरेशंस हैं, सेल के ऑपरेशंस या फंक्शंस हैं, वो सब भी आपके न्यूक्लियस से ही डायरेक्ट होते हैं क्योंकि न्यूक्लियस ही आपका कंट्रोल सेंटर है। ओके, सो प्रोटीन सिंथेसिस भी आपका न्यूक्लियस से ही शुरू होता है। न्यूक्लियस से शुरू होता है मतलब न्यूक्लियस में ही प्रोटीन सिंथेसिस का पूरा प्रोसीजर शुरू होता है। ओके, सो न्यूक्लियस यूजुअली वन पर सेल, एक न्यूक्लियस होता है एक सेल में। जो एक्सेप्शंस आर देयर, सो स्केलेटल मसल सेल्स। स्केलेटल मसल सेल्स, आपकी जो मसल्स है, आपने एनाटॉमी में भी पढ़ना शुरू करा होगा, जो स्केलेटल मसल्स है जो बोन से अटैच्ड होती है, उसमें सेल्स में न्यूक्लियस ज्यादा होता है। रीजन होता है उसके पीछे क्योंकि मसल्स को ज्यादा वर्क करना पड़ता है, कई बार कुछ कुछ कंडीशंस में ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है। सो डे टू डे एक्टिविटीज में स्केलेटल मसल का यूज बहुत होता है, इसीलिए उसमें न्यूक्लियस ज्यादा हो सकते हैं। मैच्योर रेड सेल्स हैव नन। सो मैच्योर रेड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता। बिकॉज ऑफ नो न्यूक्लियस दे डिसइंटीग्रेट विद इन 3 to 4 मंथ। तो जो हमारे आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनकी लाइफ अराउंड 180 डेज के आसपास होती है। 120, 120 to 180 डेज, इतना ही इनका लाइफ होता है। सो इस पर्टिकुलर इसका रीजन यही है क्योंकि उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। ओके, सो मैच्योर रेड सेल्स हैव नन, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। नाउ कमिंग बैक टू द डीएनए एंड हाउ वी सी डीएनए इन न्यूक्लियस। तो प्रोटीन सिंथेसिस, ये आपको एक बहुत स्पेसिफिक, बहुत बेसिक सा एक डायग्राम दिखा रखा है यहाँ पर। ओके, बहुत ही बेसिक सा डायग्राम है। इसमें हम देख सकते हैं जो ब्लू पार्ट है वो आपका न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है। ये जो ब्लू पार्ट है ये आपके न्यूक्लियस को प्रेजेंट कर रहा है। ओके, और जो ये पिंक पार्ट है ये आपके साइटोप्लाज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस। ओके, सो ट्रांसक्रिप्शन विद इन द सेल न्यूक्लियस प्रोड्यूसेस एन mRNA, messenger RNA molecule, which is modified and then sent into cytoplasm for translation. The transcript is decoded into a protein with the help of a ribosome and tRNA molecules. So जब भी हम बात करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की, there are two main processes. First is transcription, second is translation. Okay, first is transcription, second is translation. तो हम इन दोनों प्रोसीजर्स को देखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहला है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन,
तो आपका ट्रांसक्रिप्शन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और जो ट्रांसलेशन है वो आपके न्यूक्लियस के बाहर होता है। सो दोनों में डिफरेंस यहीं से शुरू हो गया है। ट्रांसक्रिप्शन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर शुरू होगा, और जो ट्रांसलेशन प्रोसीजर है वो सेल के बाहर, और सेल के नहीं, न्यूक्लियस के बाहर। ओके। नाउ दोनों में ही आरएनए वर्क करते हैं। तो आपके एमआरएनए एंड टीआरएनए, तो मैसेंजर आरएनए और आपके टीआरएनए दोनों ही वर्क करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं स्टेप वाइज कैसे आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ओके। just give me a second, then we will start. Okay, so transcription. तो पहली लाइन जो ट्रांसक्रिप्शन में दी गई है वो है occurs in the nucleus। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। सो ये जो प्रोसीजर है ट्रांसक्रिप्शन, ये हमारा न्यूक्लियस के अंदर होता है। डीएनए टेम्पलेट यूज टू मेक आरएनए स्ट्रैंड्स। डीएनए templates used to make RNA strands. Immature RNA modified to form mRNA. mRNA leaves the nucleus through nuclear pores. ओके, तो हमने जब बात करी ट्रांसक्रिप्शन की, तो ट्रांसक्रिप्शन आपका न्यूक्लियस के अंदर शुरू होता है। ट्रांसक्रिप्शन आपका न्यूक्लियस के अंदर शुरू होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मटेरियल्स जो है उनको, डीएनए जो मटेरियल है, डीएनए टेम्पलेट जो है, उसको पहले एक सिंगल, हमारे जब भी हम डीएनए की बात करते हैं और एमआरएनए की, आरएनए की बात करते हैं, तो दोनों में बेसिक सा डिफरेंस जो होता है, एमआरएनए सिंगल उससे बना हुआ है एंड डीएनए में डबल आपके क्रोमोसोम्स होते हैं। सो यहाँ पर सिंपल सी चीज हो रही है, डीएनए ब्रेक डाउन होके एमआरएनए में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपका डीएनए टेम्पलेट यूज हो रहा है आरएनए स्ट्रैंड्स को बनाने के लिए। ओके, देन आरएनए इज कन्वर्टेड इनटू एमआरएनए। एम का मतलब है मैसेंजर, मैसेंजर मैसेंजर आरएनए। ओके, तो मैसेंजर का मतलब होता है जो जाके एक संदेश दे। तो इसमें भी सिंपल सी चीज यही होती है, आरएनए आपका प्रोड्यूस होता है। आरएनए प्रोड्यूस होने के बाद में एमआरएनए लीव्स द न्यूक्लियस थ्रू न्यूक्लियर पोर्स। तो हमने कल बात करी थी कि न्यूक्लियस पे कुछ पोर्स होते हैं, आप इस वाले डायग्राम में भी देख सकते हैं न्यूक्लियर पोर्स। तो इन न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू आपका एमआरएनए पास आउट होता है सेल, साइटोप्लाज्म में। ओके, तो वो कहाँ पास आउट होता है? साइटोप्लाज्म में। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। नाउ second process is translation. So occurs in the cytoplasm. RNA binds to the mRNA. Wait. So RNA binds to, तो आपका जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होने के बाद में ट्रांसलेशन प्रोसेस शुरू होता है। आपके ट्रांसलेशन जो है साइटोप्लाज्म में होता है। ओके, ट्रांसलेशन आपका साइटोप्लाज्म में होगा।
ओके, सो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस में। ट्रांसलेशन होता है न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में। में। ट्रांसक्रिप्शन होगा न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस ट्रांसलेशन होगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में। Okay. Then comes your rRNA binds to mRNA and reads the codons. कोडोन्स का मतलब होता है ये आपके कोड्स होते हैं जो आपके आरएनए एंड डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। तो इनको कोड, ये एक तरीके से कोड होते हैं जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। ओके, सो दीज आर द कोड्स जो हम उसमें देखते हैं। और आपके आर राइबोसोम्स का फंक्शन होता है इन कोड्स को पढ़ के इंफॉर्मेशन कैरी करना। Okay, so tRNA transfers the appropriate amino acid to the ribosome and proofreads using its anticodon. Amino acids are covalently bonded together by peptide bonds to form a peptide, polypeptide. Polypeptide takes on its primary, secondary, tertiary and quaternary levels. So इसको एक बार हम देखते हैं। Just wait, we will see. Okay, so ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस तो बहुत इजी सा होता है। ट्रांसलेशन में आपका जितना भी रीडिंग होता है, जितने भी इंफॉर्मेशन आपके न्यूक्लियस से वापस आता है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, उसको रीड करने में पहले सबसे पहली चीज होती है उसको रीड करना। ओके, सो उसको इंफॉर्मेशन को पता लगाना कि ये जो आरएनए बाहर आया है इसके साथ में करना क्या है, पहली चीज तो। सो आरआरएनए जो है रिसेप्टर्स binds to the mRNA and reads the codons. कोडोन्स होते हैं हमारे हर एक स्पेसिफिक प्रोटीन फंक्शन के लिए अलग अलग कोडोन्स होते हैं। ठीक है, तो ट्रिपलेट्स मतलब 3 होते हैं। ओके, तो उसी से हमारे को इंफॉर्मेशन पता लगती है कि कौन सा हमें प्रोटीन प्रोड्यूस करना है, कौन सा प्रोटीन हमें बनाना है। देन अगेन tRNA transfers the appropriate amino acid to the ribosome and proofreads using it anticodon. ओके, तो इसमें आपके जो अमाइनो एसिड्स हैं वो राइबोसोम को मिलते हैं और वो जाके अटैच होते हैं आपके आरएनए पे, और आरएनए के कोडोन्स के साथ में वो एंटीकोडोन यूज करते हैं। एंटीकोडोन का मतलब है जो उसके साथ में अटैच हो जाए। तो अमाइनो एसिड के एंटीकोडोन जो हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे एंटीकोडोन्स का मतलब है जो उसके जस्ट ऑपोजिट हो और वो अटैच हो जाए उसमें। अभी हम इसको आगे और अच्छे से समझेंगे अगर आपको इसमें समझ नहीं आ रहा है। Amino acids are covalently bonded together by peptide bonds to form a polypeptide, and polypeptides are further taken on in primary, secondary, tertiary and quaternary levels. तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसीजर आप इसमें देख सकते हैं। ये आपका एक मॉलिक्यूल दिखा रखा है इसमें। So in the first of the two stages of making protein from DNA, a gene on the DNA molecule is transcribed into a complementary mRNA molecules. तो आपका जो जीन होता है उसमें से डीएनए को हम आरएनए में कन्वर्ट करते हैं, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट में कन्वर्ट करते हैं। ओके, आरएनए सिंगल आपका सिंगल उसमें होता है और डीएनए में डबल आपके क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, सो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं इन सेकेंड स्टेज in second stage, that is translation. So in translation, during translation, the mRNA transcript is read by a functional complex
consisting of the ribosome and tRNA molecules. tRNA brings the appropriate amino acid in the sequence to the growing polypeptide chain by matching their anticodons with codons on the mRNA strands. So यहाँ पर आपको जो चीजें देखने वाली हैं और ध्यान देने वाली हैं वो पहले देखते हैं। फर्स्ट थिंग, ये आपका राइबोसोम है, ठीक है। इसके बाद में ये आपका आरएनए ट्रांसक्रिप्ट है। इसके बाद में यहाँ पर आपका टीआरएनए एंड एंटीकोडोन है और ये आपका अमाइनो एसिड है। ओके, सो ये आपका अमाइनो एसिड है। ये सारी चीजें जो है आपकी अमाइनो एसिड्स एंड टीआरएनए आपके साइटोप्लाज्म का पार्ट है। राइबोसोम्स भी आपके साइटोप्लाज्म का पार्ट है। एमआरएनए आपका न्यूक्लियस से बाहर होके साइटोप्लाज्म में अभी अभी आया है। नाउ इसमें कोडोन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कोड्स होते हैं एक तरीके से। तो AUG इज अ कोड, ट्रिपल यू इज अ कोड, CGA इज अ कोड। ये अलग अलग कोड्स है और इन्हीं कोड्स के हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन सा मतलब कौन सा प्रोटीन सिंथेसिस होगा और कौन सा नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें राइबोसोम्स की हेल्प कैसे होती है, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कैसे करते हैं। तो राइबोसोम्स के थ्रू ही सारा प्रोटीन सिंथेसिस इसमें होना शुरू होता है। तो आपके जो ये अमाइनो एसिड्स हैं और ये टीआरएनए मॉलिक्यूल है, ये राइबोसोम्स के साथ में अटैच होते हैं। राइबोसोम्स यहाँ पर इसके साथ में इंटरेक्ट करता है एमआरएनए के साथ में, और जो अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स के जो एंटीकोडोन है वो कोडोन के साथ में मैच करते हैं। ओके, वो कोडोन के साथ में मैच करते हैं। तो जो अमाइनो एसिड्स हमारे मैच करेगा वो हर एक स्पेसिफिक होता है। सो AUG के लिए ट्रिपल AUG के लिए UAC इज द एंटीकोडोन, वही इस पे आके अटैच कर सकता है और कोई नहीं करेगा। सिमिलरली ट्रिपल यू के लिए ट्रिपल A, दैट इज इसके लिए फिर यही अटैच होगा और कोई अटैच नहीं होगा। तो सिमिलरली ऐसे ही कर करके पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है और उस चेन से फिर आपके आगे जाके प्रोटीन्स बनने में हेल्प होती है। तो यहाँ पर भी आपको दिखा रखा है, पहले डीएनए का एक टेम्पलेट स्ट्रैंड दिखाया हुआ है। तो डीएनए के जो आपके कोडोन्स के हिसाब से ट्रिपलिंग में कोडोन्स के हिसाब से इसमें डीएनए में आपके टेम्पलेट स्ट्रैंड्स होते हैं 2, ठीक है। तो इसमें 2 स्ट्रैंड्स हैं। देन आरएनए में आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है, आरएनए में आपके ट्रिपलेट्स होते हैं कोडोन्स, तो इसमें कोड्स बन जाते हैं जैसे कि AUG, CCG, CAA, UCU। ये वेरियस टाइप्स ऑफ कोड्स हैं और इन्हीं के हिसाब से आगे जाके आपके प्रोटीन्स बनते हैं। तो ट्रांसलेशन के बाद में आपके प्रोटीन सिंथेसिस होता है और इसको हम देखेंगे कि कौन से कोड से कौन सा प्रोटीन बनता है। So DNA holds all of the genetic information necessary to build a cell's protein. The nucleotide sequence of a gene is ultimately translated into an amino acid sequence of the gene's corresponding protein. तो इस लाइन का मतलब समझते हैं पहले। डीएनए में आपकी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है और उसी से आपको पता लगता है कि कौन सा प्रोटीन सेल के लिए अभी बनाना है। फर्स्ट थिंग, the nucleotide sequence of a gene is ultimately transmitted into an amino acid sequence of the gene's corresponding protein. तो इसका मतलब ये है जो भी आपके जेनेटिकल सीक्वेंस हैं उसकी हेल्प लेके उसको ट्रांसलेट करके अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द जीन्स कॉरस्पॉन्डिंग प्लान में बदला जाता है। तो उसी से हमारे जो अमाइनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उसको हम चेंज करते हैं प्रोटीन्स में। तो जेनेटिक कोड, एग्जांपल्स ऑफ द जेनेटिक कोड, डीएनए ट्रिपलेट। तो यहाँ पर आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं जेनेटिक कोड के। तो डीएनए ट्रिपलेट टेम्पलेट स्ट्रैंड ट्रिपल ए, कोडिंग स्ट्रैंड ट्रिपल टी, mRNA कोडोन ट्रिपल यू, tRNA anticodon is triple A, an amino acid that is made up is phenylalanine.
ठीक है, तो वैसे ही ल्यूसाइन, सिस्टीन, वेलाइन, मेथियोनाइन, सेराइन, प्रोलाइन एंड एलानाइन, तो ये सारे आपके अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स। So depending on the code and structure, code, there are primary, secondary and tertiary amino acids. So ये सारे जितने भी कोड्स हैं ये आपको याद रखने की नीड नहीं है, ये आपके 12th 11th 12th का पार्ट था। तो आपको कोड याद रखने की नीड नहीं है, लेकिन अगर आपको प्रोटीन्स के नाम याद रहे, अमीनो एसिड्स के नाम याद रहे, तो वो जरूरी है। ओके, और आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैसे हो रहा है। ओके, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद में ही फिर आपको आगे जाके देखना पड़ता है कि so far we have discussed protein synthesis. So once let me give you a brief overview once again what is happening in this particular protein synthesis. So there are two processes. First is transcription, second is translation. ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पर होता है आपका? न्यूक्लियस के अंदर। और ट्रांसलेशन सर न्यूक्लियस के बाहर। न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सर। ओके, वेरी गुड। तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसीजर जो होता है उसमें क्या होता है? सर ट्रांसक्रिप्शन में सर डीएनए क्या बोलता है, डीएनए स्प्लिट करके आरएनए में चेंज हो जाता है सर। ओके, आरएनए, फिर उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है? ट्रांसलेशन में क्या होता है? सर मैसेंजर सर ट्रांसक्रिप्शन में सर मैसेंजर आरएनए बना, उसके बाद न्यूक्लियर पोर्ट से वो मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, उसके बाद वहाँ पर ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा सर। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? पढ़ना, रीड करना। पढ़ना, रीड करना। किसी चीज को ट्रांसलेट करने का मतलब है एक इंफॉर्मेशन को, जो एक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है उसको दूसरी भाषा में या दूसरे तरीकों से उसको बताना। ठीक है, तो टीआरएनए ट्रांसलेट में सर। करने का मतलब होता है जैसे आप एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करते हो, हिंदी को इंग्लिश में आप बदल के देखते हो, उसको चेंज करते हो, वैसे ही ट्रांसलेशन होता है। तो एमआरएनए की जो इंफॉर्मेशन होती है उसको राइबोसोम्स अपनी भाषा में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद में फिर अपना प्रोसीजर शुरू करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसलेशन का मतलब होता है एक चीज को पढ़ के उसके अपने हिसाब से उसको तैयार करना और फिर उसके ऊपर एक्ट करना। तो ट्रांसलेशन। नेक्स्ट, ट्रांसक्रिप्शन के बाद में हमने देखा कि ट्रांसक्रिप्शन आपका डीएनए से बनता है, डीएनए टेम्पलेट यूज टू मेक आरएनए स्ट्रैंड। तो डीएनए से आरएनए में कन्वर्शन होता है और फिर आरएनए से आपका मैसेंजर आरएनए बनता है और वो जाके आपके न्यूक्लियस से पास आउट होता है थ्रू न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट प्रोसीजर होता है वो होता है ट्रांसलेशन। ये आपका साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म में आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, वो राइबोसोम्स इनको हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। तो ट्रांसलेशन प्रोसीजर में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो प्ले करते हैं वो होते हैं राइबोसोम्स। अगर सेल में राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो आपका प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रोसीजर हमने देखा बहुत सिंपल सा है। ओके, और राइबोसोम्स जब हमने पढ़ा था तो हमने देखे थे दो टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, एक फ्री होते हैं और एक आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होते हैं। तो दोनों का प्रोटीन सिंथेसिस होता है और दोनों का फंक्शन अलग होता है। एक आपके न्यूक्लियस के अंदर भेजते हैं और एक आपके सेल के बाहर भेजते हैं प्रोटीन्स को। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू ट्रांसलेशन, आरएनए बाइंड्स टू द एमआरएनए एंड रीड्स द कोडोन। तो जब भी हमने बात करी ट्रांसलेशन में, आप पहले एक चीज को पढ़ते हो, तो उन्होंने कोडोन्स को पढ़ा कि कौन से कोडोन्स हैं। उसके बाद में टीआरएनए ट्रांसफर्स द अप्रोप्रिएट अमीनो एसिड टू द राइबोसोम एंड प्रूफरीड्स यूजिंग इट एंटीकोडोन। तो अमीनो एसिड्स को उसमें भेजा जाता है और उसके अमीनो एसिड्स में जो एंटीकोडोन प्रेजेंट होते हैं उससे फिर उसको मैच करके देखा जाता है कि ये दोनों मैच होते हैं या नहीं। प्रूफ रीड किया जाता है। प्रूफ रीड का मतलब है एक और बार
परखना, जांचना। ओके, सो प्रूफ रीड किया जाता है। उसके बाद में अमाइनो एसिड्स आर कोवेलेंटली बॉन्डेड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन। ओके, तो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है देन, जैसे कि हमने इस स्लाइड में देखा, पॉलीपेप्टाइड चेन। ओके, now during translation the mRNA transcript is read by a functional complex consisting of ribosome and tRNA molecules। तो इसमें हम देख सकते हैं राइबोसोम्स प्रेजेंट है आपके और tRNA प्रेजेंट है। ये दोनों मिलकर यहाँ पर अटैच होते हैं और यहाँ पर आपकी रीडिंग शुरू होती है। मतलब आपको पता लगाना होता है कि कौन से इसमें कोडोन्स प्रेजेंट है और कौन से कोडोन से हमें अटैच होना है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, उसके लिए हमें प्रूफ रीड करके देखना पड़ता है और वो हमारे अमाइनो एसिड्स के एंटी कोडोन्स जो हैं उसके साथ में अटैच होके देखते हैं। ओके, तो bring the appropriate amino acids in sequence to growing polypeptide chain by matching their anticodons with codons on the mRNA string। तो यहाँ पर एंटीकोडोन्स जो है आपके कोडोन्स के साथ में मैच होते हैं और तभी वो जाके अटैचमेंट होगा जब सही कोड और एंटी कोड एक साथ अटैच होगा, वरना अटैचमेंट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल ट्रिपल ए कैन नॉट बी अटैच टू AUG। ट्रिपल ए का अलग अपना वो है कोडोन है, वो उसी से जाके अटैच होगा। ओके, तो इसमें हम जब अटैचमेंट देखते हैं तो आपको देखना पड़ता है कि कौन सा मॉलिक्यूल कौन से उसके साथ में अटैच होने वाला है। जेनेटिक कोड, सो आपको इसमें दिखा रखा है कि कौन से RNA के कोडोन से आपको कौन सा प्रोटीन मिलने वाला है। ओके, तो इसमें बहुत बेसिक तरीके से दिखाया हुआ है कौन से आपके कोड से कौन सा प्रोटीन आपको मिलने वाला है। तो इसमें शॉर्ट फॉर्म्स दे रखी हैं, so we can see this here। ओके, तो आपके जो कोड हैं उनके हिसाब से आपके प्रोटीन को दिखा रखा है कि कौन सा अमाइनो एसिड्स आपका फॉर्म होगा। यहाँ पर जितने भी आपके दिखा रखे हैं, मेथियोनाइन, वेलाइन, सेराइन, प्रोलाइन, एलेनाइन, तो ये सब इसमें दिखा रखे हैं। तो मेथियोनाइन, प्रोलाइन, देन आपका ये आपका सारा प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में हुआ। इससे रिलेटेड अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। इसके बाद में हमारी नेक्स्ट क्लास भी अभी कंटिन्यूसली है अराउंड 10:30। So we will be seeing the cell division and protein synthesis as well। And one more thing, so I have given you a असाइनमेंट। अभी तक सिर्फ मेरे पास 3 बच्चों का ही आया है, बाकी किसी का नहीं आया है।